साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो जीव विज्ञान की शाखाएं हम लोग पढ़ेंगे, प्रमुख शाखाएं। और यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया रेलवे में है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन को आप लोग नहीं तो नोट्स बनाइएगा, एक एक मतलब लाइन में लिख करके नोट्स बना लीजिएगा। दिया हुआ क्वेश्चन की जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो यह जो है ऑप्शन सी सही होगा, आनुवंशिकी है। और इस शब्द का जो शब्द है, इस नाम का जो शब्द है, वह वेटसन ने दिए थे। वेटसन ने कब दिए थे? तो यह दिए थे 1906 ईस्वी में दिए थे, ठीक है ना। तो वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है कौन सा? तो आनुवंशिकी है, और इसका नाम वेटसन ने दिए थे 1906 में, याद रखिएगा। चलिए आगे दिए है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों, फलों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को खेती को क्या कहा जाता है? फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेरिकल्चर। तो ए मधु सेरे, जैसे एपीकल्चर है ना, तो ये मधुमक्खी के लिए होता है, मधुमक्खी के लिए होता है, ठीक ना। और यह जो है रेशम के लिए होता है। और पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य के लिए होता है, याद रखिएगा, मत्स्य। तो ये चारों का आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो सब्जियों, फूलों और फलों, जैसे कि उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं, उसको हॉर्टिकल्चर में रखा जाता है। आगे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी बोलते हैं, SYTOLOGY, ठीक है ना। यह पूछता भी है साइटोलॉजी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर जो होता है वह जो होता है वह अंगूर की खेती के लिए होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए होता है। और यह जो है ना सब्जियों की खेती के लिए, सब्जियों की खेती के ओलेरी कल्चर होता है। ओलेरी कल्चर होता है, ठीक है ना, कल्चर। और उसके बाद से फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है। एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है? तो यह देखिए, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। इसमें एपिग्राफी में न्यूमेस्मेटिक जो होता है ना, न्यूमेस्मेटिक बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक मेस्मेटिक बोलते हैं इसको, न्यूमेस्मेटिक। यह जो होता है सिक्कों के अध्ययन के लिए किया जाता है, ओके। और उसके बाद से एपिग्राफी जो हो गया मानचित्रों के लिए होता है। ऑस्टियोलॉजी जो होता है कंकालों के लिए होता है। और कार्टोग्राफी जो होता है ना, ये कार्टोग्राफी जो होता है, कार्टोग्राफी जो होता है, यह जो होता है मानचित्र के लिए होता है। और इसके लिए ऑस्टियोलॉजी होता है, तो कंकाल के लिए ऑस्टियोलॉजी हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। देखिए यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो 6 का आंसर डी सही होगा। आगे हर्पेटोलॉजी दिया है ना, अभी यहाँ हर्पेटोलॉजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, देखिए आंसर डी, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका हर्पेटोलॉजी को बता रहे हैं, यह सरीसृप और उभयचर जो होते हैं ना, उभयचर का अध्ययन करते हैं, ओके। अब उसके बाद से क्या होगा? एंथ्रोलॉजी, ये मानव के क्रमिक विकास के लिए होता है। यह जो मानव के क्रमिक विकास से संबंधित है, विकास, ठीक। चलिए पक्षियों का अध्ययन अभी हम लोग पढ़े, ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ पे भी हर्पेटोलॉजी दिया है ना, हर्पेटोलॉजी तो उभयचर के लिए, और उभयचर और सरीसृप के लिए हो गया। आगे सेरिकल्चर किससे संबंधित है? यह शब्द जो है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरे है, याद रखिएगा, ए मधु, ठीक है, सेरे। तो यह देखिए एपीकल्चर जो हो गया मधु से संबंधित हो गया। तो यह कहा दिया मधुमक्खी के लिए एपीकल्चर हो गया। एपीकल्चर कंफ्यूजन नहीं होना है, रेशम के लिए होता है सेरिकल्चर, ठीक। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? यह रेशम के और कीटों के संबंधित है, कीटों से संबंधित है, ठीक। अब उसी में आ गया पीसी कल्चर। यहाँ देखिए मत्स्य पालन के लिए क्या है? तो मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर होता है, इसको पीसी कल्चर बोलेंगे, पीसी कल्चर, ठीक है ना। मधुमक्खी के लिए क्या है? तो ये हो गया एपी कल्चर, ठीक, एपी कल्चर, याद रखिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का
वर्णन अधिक मैंने अच्छा से करता है तो वह है इथोलॉजी। इसका आंसर डी सही होगा, इथोलॉजी। मानव जाति के लिए हमारे पशु व्यवहार की जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है एथोलॉजी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर डी सही होगा। 11 देखिए हिमेटोलॉजी का अध्ययन होता है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो किसमें करते हैं, तो रक्त, हिमेटो मतलब कि हीमोग्लोबिन से संबंधित रक्त के लिए होता है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आगे 12 है कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसके लिए अध्ययन किया था, मतलब किसका क्या है मॉर्फोलॉजी, तो यह जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो आप देखिए 12 का आंसर सी। आगे 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। इसमें देखिए आदमी का या मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंटोलॉजी। तो इसका आंसर 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी होता है जो मनुष्य के अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे कि जंतु की किस शाखा का मानव जाति की समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, मतलब जंतु विज्ञान से। तो इसमें क्या दिया है, एम्ब्रियोलॉजी है, जो जियोग्राफी है, फिजियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो इसका आंसर एंथ्रोपोलॉजी है। तो इसका आंसर डी सही होगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, आनुवंशिकी है, मानव के विकास के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है क्या, तो यह का होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी होता है, फाइटोपैथोलॉजी। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह किया जाता है बी, एंड्रोफोलॉजी होता है, एंड्रोफोलॉजी। तो इसका आंसर 17 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा के वह विज्ञान कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों की स्थितियों को संबंधित बन जाता है, तो यह ए हो जाएगा, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो इसका आंसर ए सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, मतलब कि चिकित्सा विज्ञान में कौन सी प्रशाखा है जो यकृत के उपचार के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह हो जाएगा यकृत के लिए एक आता है नेफ्रोलॉजी होता है। तो यहाँ पे उसका नाम चेंज करके बताया है, तो यह हो जाएगा हेप्टोलॉजी होता है। इसका आंसर जिसे हिपेटिस क्या बोलते हैं, एक आता है हेपेटाइटिस भी होता है ना, तो वही यकृत में होता है, तो वही हेप्टोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं। तो बी आंसर सही होगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण विज्ञान, नेथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और सेरो विज्ञान। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान है। इसका आंसर ए सही होगा। जीव विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो जानवरों का जीव विज्ञान, जानवरों का। तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान, मतलब कि जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन, तो जानवरों का। तो इसका आंसर डी सही होगा, डी। आगे विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, तो वह होता है एक्सोबायोलॉजी होता है, एक्सोबायोलॉजी। तो इसका आंसर बी सही होगा। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, प्राइमेटोलॉजी होता है। इसका आंसर सही बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, इसमें किसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजी होता है। इसका आंसर ए सही होगा। सौरोलॉजी का अध्ययन, क्यूरोलॉजी का अध्ययन किसके लिए होता है, तो यह होता है छिपकली के लिए। सौरोलॉजी जो होता है छिपकली के होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित दस्तावेज है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है। लिखित दस्तावेज मतलब किसमें से मानव की संस्कृति, मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाने के अनुसंधान से तैयार करता है, किसके लिए,
तो इसका आंसर ए सही होगा। एंथोग्राफी होता है, एथनोग्राफी होता है, इसका आंसर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कि जानवर मैंने प्राचीन काल के जानवर, पौधों और जीवों जैसे संरक्षित अवशेषों के चिन्हों या चिन्हों के अध्ययन को किस नाम मानते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान। तो इसका आंसर 27 का आंसर हो जाएगा। देखिए जानवर, पौधे और यह जीवाश्म हो गया ना, इसका आंसर जीवाश्म हो गया। पेलियोटोग्राफी हो गया, पेलियोटोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे, जीवाश्मों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा जैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, जीवाश्म विज्ञान बोलेंगे, इसका आंसर बी सही होगा। 29 देखेंगे, दिया है कि पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित किससे? तो जीवाश्मों से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी जो होता है जीवाश्मों से संबंधित होता है। पादप विज्ञान से किसका अध्ययन कहता है? पादप विज्ञान से। तो यह हो जाएगा पौधों के लिए हो जाएगा। तो 30 का आंसर बी सही होगा, पादप के लिए, यानी कि यह हो गया वनस्पति विज्ञान। तो पौधों का अध्ययन करते हैं। एंकोलॉजी, एंकोलॉजी बीमारी के उपचार से जुड़ा है, मतलब किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? एंकोलॉजी। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, कैंसर से संबंधित है। आगे देखिए, अग्न्याश जो मधुमेह जो होता है ना, अग्न्याशय से इंसुलिन की मात्रा जो होती है कम हो जाती है, इसी की वजह से मधुमेह रोग होने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे कवक 32 का है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो यह है कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं इसमें। कवक जो विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है? एक साइटोलॉजी होता है, एक माइकोलॉजी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को याद रखिए। साइटोलॉजी जो होता है शैवाल के लिए होता है, माइकोलॉजी होता है कवक के लिए होता है। तो 33 का आंसर बी सही होगा, ठीक। आगे ओनेरियोलॉजी होता है, क्या है? मैंने किसका अध्ययन किया है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान, सपने, नींद और रंग। तो ये देखिए, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, सपने। ये देखिए ओनेरियोलॉजी का अध्ययन मैंने करते हैं किसमें? तो सपने का अध्ययन को करते हैं। टैक्सिलोजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, यह है टॉक्सी। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन हमारे शरीर के बने सबसे खराब चीज होता है टॉक्सिन। तो इसको उसी हिसाब से रखिए, इसका जहर होता है, जहर का अध्ययन करता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव विज्ञान, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो 36 का आंसर ए सही होगा, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। दिया हुआ है यहाँ बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी सही होगा, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके। दिया हुआ है 38 नंबर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है ना, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? ऊतक विज्ञान बोलेंगे। इसका आंसर डी सही होगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवर के और उनके पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं डी, इकोलॉजी बोलते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। तो इतना ही क्वेश्चन था, 39 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जीव विज्ञान की शाखाएं से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको एक काम करिएगा, आप एक पन्ने में ये आ जाएगा और उसी पर लिख लीजिएगा। तो लिख करके उसको एक बार, दो बार, तीन बार याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।